किसानों का दिल्ली मार्च। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। बड़ी खबर ये कि अब दिल्ली की तरफ कूच और कृषि बिल के खिलाफ लगातार हरियाणा और पंजाब के किसान दिल्ली की तरफ आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। फिलहाल ये तस्वीरें जो आपको दिखा रहे हैं, ये सिंघू बॉर्डर की दिखा रहे हैं। एक और जत्था हरियाणा के मुरथल तक आने में कामयाब रहा है। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर किसानों के कदम रोकने का पुलिस ने भी पूरा इंतजाम किया। बड़ी तादाद में पुलिस बल की तैनाती है। तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन इस बीच किसान भी आगे बढ़ते जा रहे हैं। अपने अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ सामान भरे हुए किसान सीधा दिल्ली कूच कर रहे हैं। मान मनव्वल की कोशिश की गई, समझाने की कोशिश की गई, दलीलें तमाम दी गई, लेकिन किसानों ने किसी दलील की तरफ गौर नहीं किया। पानी की बौछारों के बीच से ट्रैक्टर को निकालते हुए दिल्ली की तरफ बढ़ते जा रहे हैं किसान। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। किसानों को रोकने के लिए प्रशासन ने भी किस तरीके से आंसू गैस के गोले छोड़े, पानी की बौछारें की, बावजूद इसके किसान लगातार आगे बढ़ रहे हैं। सिंघू बॉर्डर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ये तस्वीरें बड़ी संख्या में पंजाब से चलकर हरियाणा होते हुए अब किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। अलग अलग जगहों पर सबसे पहले कल हमने दिखाया था कैसे शंभू बॉर्डर पर रोका गया, आगे बढ़े। उसके बाद कुरुक्षेत्र में रोका गया, आगे बढ़े। करनाल में रोका गया, वहां से भी आगे बढ़े। पानीपत, वहां से आगे बढ़े। अब मुरथल तक पहुंच चुके हैं किसान। ये तस्वीरें सिंघू बॉर्डर की दिखा रहे हैं। वहां पर देखिए किस तरीके से किसानों को रोकने की कोशिश हुई, लेकिन किसानों ने कहा कि अपना हक लेकर ही वापस लौटेंगे। दिल्ली आने का मकसद अपना हक लेना। आर पार की लड़ाई प्रशासन और किसानों में। एक तरफ प्रशासन, दूसरी तरफ किसान। हमारे साथ इस वक्त सिंधु बॉर्डर से दो संवाददाता सतेन चौहान और वहीं दूसरी तरफ दिल्ली की साइड पर अशोक खड़े हैं, और साथ ही साथ टिकरी बॉर्डर से हिमांशु है। लेकिन सबसे पहले सतेन आपकी तरफ आएंगे, क्योंकि पंजाब से शुरू हुआ, हरियाणा क्रॉस करते करते अब दिल्ली एंट्री की तैयारी। तस्वीरें आसपास क्या है, कहां तक पहुंचे किसान? देखिए नवजोत, सबसे पहले तो मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं और फिर मैं आपको समझाता हूं कि जहां पर मैं खड़ा हूं मेरे ठीक पीछे ये पुलिस का घेरा है, और यहां पर से अभी जबरदस्त तरीके से आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे, और अब एक बार फिर से पुलिस कहीं ना कहीं एक्शन लेने की तैयारी कर रही है। अब मैं कैमरे को थोड़ा सा पीछे ले जाता हूं तो महज 50 से 70 कदम की दूरी पर ये किसान सामने आपको दिखाई दे रहे हैं, और अब इन्होंने ऐलान कर दिया है कि अगर हमें दिल्ली में नहीं घुसने दिया जाएगा तो हम यहीं पर बैठकर अपना धरना प्रदर्शन शुरू कर देंगे। यानी कि जो टकराव था वो अभी खत्म नहीं हो रहा है, बल्कि अगर किसानों ने यहां पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया तो पुलिस को बलपूर्वक इनको यहां से उठाना पड़ेगा, क्योंकि ये राष्ट्रीय राजमार्ग है। पूरे उत्तर भारत को यहां से कश्मीर से लेकर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल को जोड़ता है। इस हाईवे को बंद नहीं किया जा सकता। तो दूसरी तरफ इन्हीं किसान नेताओं ने अभी बताया है कि अब उनकी रणनीति ये है कि दिल्ली के जो और बॉर्डर्स है, जैसे टीकरी बॉर्डर्स है या फिर अन्य जो हरियाणा के गुरुग्राम, फरीदाबाद से लगते हुए किसान है, वो आ रहे हैं, तो वो भी इन्हीं के पैटर्न पर अब धरने पर बैठ जाएंगे। बिल्कुल मिलाकर सिचुएशन थी, जरा टिकरी बॉर्डर की तस्वीर भी देख लेते हैं। आपने जो जिक्र किया, क्योंकि दिल्ली को घेरने की तैयारी है हर तरफ से। टिकरी बॉर्डर की तस्वीर, हिमांशु बताइए क्या हालात वहां पर हैं? देखिए, मैं टिकरी बॉर्डर पे मौजूद हूं और यहाँ की तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं। आप देखिए, यहाँ पर किसान और पुलिस आमने सामने है। ये जो मेन बैरिकेड था उसके पहले जहाँ पर आपको देखिए वाटर कैनन दिख रहा है, उसके आगे उसको तोड़ के आगे की तरफ किसान यहाँ पर हैं, और यहीं पर वो रुके हुए हैं। कुछ किसान संबोधित कर रहे हैं बाकी किसानों को, और लोग यहाँ पर मौजूद हैं। दूसरी तरफ पुलिस देखिए मौजूद है। पुलिस के अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान यहाँ पर मौजूद हैं। और देखिए आगे की तरफ हम वहाँ दिखाते हैं। दूसरी तरफ देखिए कैसे पुलिस और किसानों की आपस में बातचीत जारी है। यहाँ पर लगातार बातचीत की कोशिश जारी है और पुलिस यहाँ पर पूरी तैयारी से है। दूसरी तरफ आपको हम दिखाते हैं तो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान ट्रक, ट्रैक्टर, जेसीबी जो कुछ मिला है उससे रास्ता रोकने की कोशिश की जा रही है। और ये देखिए ड्रोन, सामने ड्रोन उड़ाया जा रहा है ताकि नजर रखी जा सके, चारों तरफ नजर रखी जा सके, इसके लिए ड्रोन भी यहाँ पे उड़ाया जा रहा है। और हम आपको बताते हैं क्योंकि ये पूरा जो रास्ता है तकरीबन
काफी दूर तक यहाँ पर इसी तरीके से जो ट्रैक्टर्स आपको दिख रहे हैं, इसी तरीके से दूर दूर तक ट्रैक्टर्स खड़े हैं जिनमें किसान बैठे हुए हैं। अभी खाना बनाया जा रहा है, उनका कहना है वो खाना खाएंगे, उसके बाद फिर वो आगे की तरफ जाएंगे। हमने जितने भी किसानों से नवजोत बात की, उनका यही कहना था, वो रुकेंगे नहीं, वो आगे जाएंगे। कोई भटिंडा से आ रहा है, कोई मानसा से आ रहा है, उनका यही कहना है कि रास्ते में जो कुछ जितने भी बैरिकेड आए नवजोत वो तोड़ते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं। बिल्कुल नवजोत, जो सिचुएशन वहां पर बनी है अशोक सिंघल, जरा समझाइए जिम्मेदार कौन है इसके लिए? क्योंकि अगर देखा जाए तो 2 राउंड की बातचीत पहले हुई थी और नाकाम रही। किसान लगातार अल्टीमेटम इस बात का दे रहे थे। यहाँ प्रशासन किसानों से बात कर रहा है, लेकिन किसान कह रहे हैं कि हमें तो सीधा सरकार से बात करनी। कल खुद कृषि मंत्री आए, उन्होंने कहा कि मैं बातचीत के लिए न्योता देता हूं, लेकिन अब ये हालात है कि किसान किसी मूड में नहीं है, बातचीत करने को बिल्कुल तैयार नहीं है। अशोक सिंघल, बिल्कुल स्थिति यह है, मैं दिखाना चाहता हूं कि बिल्कुल किसान जो है सिंधु बॉर्डर के बिल्कुल तो पहुंच चुके हैं, लेकिन पुलिस के नजदीक पहुंच गए। धीरे धीरे करके ये लोग सरक रहे हैं, आगे की तरफ आ रहे हैं, दिल्ली की तरफ, और काफी तादाद में। पीछे अगर देखा जाए, बहुत पीछे ट्रैक्टर ट्रैलियां का पूरा सामान लेकर के ये पहुंचे, और इधर पुलिस पूरी तरीके से नाकेबंदी करने में जुटी हुई है, और ये पूरी कांटेदार तारें भी लगा दी गई हैं ताकि ऐसी तारें जिनको छूने मात्र से कट जाता है, ऐसी तारें लगातार लगाई जा रही हैं पुलिस की तरफ से। और पुलिस से आकर के किसानों ने बातचीत करने की कोशिश भी की है, लेकिन पुलिस ने कहा है कि आपको यहाँ से बिल्कुल जाने नहीं देंगे, हम बात करने को तैयार है। और जहाँ तक सरकार की बात है, सरकार भी कह रही है कि हम बातचीत करने को तैयार है, लेकिन किसान का ये कहना है कि कानून वापिस होने चाहिए। 3 दिसंबर को भी नरेंद्र सिंह तोमर जो कृषि मंत्री, उन्होंने कहा कि 3 दिसंबर को हमारी बातचीत होनी है, लेकिन 2 बार पहले बातचीत हुई, वो बेनतीजा रही। लेकिन किसानों ने दिल्ली कूच का नारा दिया, और दिल्ली उनका कहना है कि रामलीला मैदान हो, जंतर मंतर हो, हम जाकर के अपनी बात रखेंगे। लेकिन पुलिस देख सकते हैं कि कांटेदार तारें लगाई जा रही है लगातार, ताकि किसी भी हालात में किसान जो है यहाँ से क्रॉस ना कर पाए। तमाम आला अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। हाँ। लगातार उन्होंने भी सुबह बातचीत की थी कि हम बात करने को तैयार हैं, लेकिन सुनवाते जरा, क्योंकि किस तरीके से बातचीत के जरिए उन्हें समझाने की कोशिश की गई, कुछ कोरोना प्रोटोकॉल्स है उनका भी ध्यान रखा जाए, और वहां से अगर किसान चले जाएं, लेकिन वो बातचीत क्या थी जरा सुनवाते, और उस पर किसानों की दलीलें क्या थी? सर, पहली बात तो ये, हम लोग किसी के नुमाइंदे नहीं है, हम किसान हैं, हमारे ऊपर ये कानून लगाया गया है, हम किसी नुमाइंदे को नहीं मानते, सब किसान है। इधर किसान अपना प्रोटेस्ट करने के लिए, अपना रोष करने के लिए दिल्ली आए हैं। हम लोग भारत के बशिंदे हैं, भारत के बशिंदे हैं, हमारे भारत की ये राजधानी है। हम लोग शांतमय तरीके से अपना जो भी है इधर रखना चाहते हैं, दिल्ली में आए हैं भाई, अपना शांति से अपनी बात रखने के लिए आए हैं, कोई झगड़ा करने के लिए नहीं आए। झगड़ा कर रही है पहले तो हरियाणा की पुलिस, अभी दिल्ली की पुलिस, हम लोग झगड़ा नहीं कर रहे। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ सरदार जी, पुलिस क्या पब्लिक से झगड़ा करने के लिए होती है? हमें लग रहा है। नहीं, आपको लग रहा है तो आपके लगने से थोड़ा ना सच हो जाएगा। नहीं, अभी क्या ये क्या है? झगड़ा नहीं है। नहीं, ये झगड़ा क्या नहीं है, आपको नहीं पता इस समय क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? कोविड चल रहा है। कोविड, हमारा गले में फांसी का फंदा डाल दिया गवर्नमेंट ने, ये हुकूमत ने हमारे गले में फांसी का फंदा डाल दिया। हुकूमत की आप दुहाई दे रहे हैं ना जी, उस हुकूमत में 101 तरीके हैं हर फैसले को चैलेंज करने के। आप करिए ना, 2 तरीके बताएं। हाँ, 2 तरीके बताइए, बाकी 99 आप रखे। आप अदालत में करिए उसके बारे में जो आपने बंद कर दिया, पहले लिख दिया कानून, अदालत में नहीं जा सकते। और इस समय कोविड की गाइडलाइंस चल रही है आपकी सुरक्षा के लिए। सर जी, हम लोग दिल्ली के निवासियों की सुरक्षा करने के लिए। कोई नेता नहीं है। नहीं, हम भी नेता नहीं है। हम लोग नेता नहीं है, हम भी नेता नहीं है। तो किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं, मनोबल के तमाम तरीके अपनाए गए, लेकिन किसान अब पीछे हटने को तैयार नहीं। सीधा कहा कि दिल्ली पहुंचेंगे और अपना हक लेकर ही लौटेंगे। और इस बीच सिंह बॉर्डर की तस्वीरें जहां पर किसानों को रोकने की कोशिश की गई, जिसमें आंसू गैस के गोले छोड़े गए, पानी की बौछारें उन पर की गई, और इसके अलावा कांटेदार तार वहां पर लगा दिए गए हैं ताकि किसान आगे न बढ़े। ये तस्वीरें हम आपको वहीं से दिखा रहे हैं। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।